मिर्ज़ा रफ़ी सौदा दिल्ली में सारे शायरों से उसे ज़्यादा मरसिये में अहमियत दी जाती है। उनके मरसियों की वजह से नहीं दी जाती, बल्कि इसलिए दी जाती कि उन्होंने मरसिये के बारे में 3-4 ऐसे काम किए जो कभी किसी ने नहीं किए थे। सौदा ने पहली बार एक काम किया। सौदा ने मुसद्दस को कसीदे के लिए मरसिये के लिए मखसूस कर दिया। अच्छा, ये 18वीं सदी के अदब का सबसे बड़ा वाक़या है। फिर सौदा ने जब ये किया तो एक तरह से सौदा ने मरसिये को अदबी फ़न पारे का दर्जा दिला दिया कि अब इसे एक रोने वाली चीज़ ना समझी जाए कि ये रुलाने के काम आता है, बल्कि ये एक उसी तरह सिनफ़े सुख़न है जैसे मसनवी है, जैसे गज़ल है, जैसे रुबाई है। सौदा का तीसरा कारनामा जो था कि सौदा ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले मरसिये की तनकीद लिखी है। अच्छा, हाँ, ये काम कोई नहीं कर रहा था। बड़े बड़े नाकद मौजूद थे और वो जो तज़किरे वज़किरे उनमें लिखते थे, वो अगरचे इब्तदाई सतह थी तनकीद की, लेकिन लोग लिख रहे थे। अच्छा, ये काम उन्होंने कैसे किया? उनके एक मुआसर शायर थे मीर घासी। उन्होंने एक मरसिया सामने आया उनका 57 बंद का, तो कहीं सौदा ने पढ़ा वो या सौदा की नज़र पड़ी, तो सौदा ने उन 57 जो बंद हैं उन पे एक एक बंद पे उन्होंने तनकीद लिखी है, मंजूम, और साथ साथ उसकी भी यानी नकद के मानी खरा कोटा अलग करना होते हैं, तो उसकी एवेल्यूएशन होती है फन पारे की। तो सौदा ने क्या किया कि साथ साथ दक्कन से लेके उसके ज़माने तक के सारे मरसिये की भी तनकीद लिख दी। अच्छा, तो ये वो काम है जो सबसे पहले सौदा ने किया, इसलिए मरसिये की तारीख में सौदा का मकाम बहुत बुलंद है। अच्छा, आज ही मैं देख रहा था कि एक मिसरे में अपने मरसिये में मीर ज़मीर ने भी ये दावा किया कि सबसे पहले जिसने मुसद्दस में मरसिया लिखा वो मैं हूँ। तो मैंने दोनों के फिर सने ज़माने तलाश किए, तो पता चला कि जब सौदा मरे तो मीर ज़मीर की उम्र 5 बरस थी। तो जाहिर है कि ये दावा खुद ब खुद ही बातिल हो जाता है।